पापा घर में गए तो लोग 4 आदमी था, घर में गए तो लोग 4 आदमी था, घर से खींच के मारा है। अच्छा। औरंगाबाद से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2 साढ़ुओं के बीच लड़ाई में जमीनी विवाद में एक की गई जान। मैं बता दूं कि पूरा मामला औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के अंतर्गत में सिरिस टोला के हेतमपुर गांव का है, जहां पर आरोप है 2 साढ़ुओं के बीच में 1-1 बीघा दोनों को जमीन मिला था, लेकिन एक साढ़ू दूसरे जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बीच में एक की जान चली गई है। 15 फरवरी को लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके बाद जान चली गई। पूरा मामला क्या चितरंजन, कहां का मामला है? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि ये बारून थाना क्षेत्र के हेतमपुर गांव की घटना है, जहां 45 वर्षीय नकुल महतो की मौत के बाद इस तरह का परत दर परत जो मामला है वह सामने निकला है। देखिए उस गांव में हेतमपुर जो गांव है वहां 2 साढ़ू रहते थे। अच्छा। ठीक है। और दोनों साढ़ू का हिस्सा जो था ससुराल में 1-1 बीघा था, लेकिन एक साढ़ू जो था नकुल महतो के जो साढ़ू थे वह चाहते थे कि दूसरा 1 बीघा और जो जमीन है बिल्कुल 1 बीघा तो वो जमाए हुए थे, और उनकी दूसरा जो ज़मीन था 1 बीघा और उस पर भी उनकी नज़र थी, और वो चाहते थे कि उस पर भी कब्जा कर ले। लेकिन ससुराल के 2 बीघा ज़मीन जो था दोनों का 1-1 बीघा हिस्सा था। आरोप है कि साढ़ू बड़े साढ़ू जो थे द्वारिका महतो ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच देने के बाद, देखिए नकुल महतो जो उनका साढ़ू है वह 1 बीघा पहले बेच दिया था। बिल्कुल बेच देने के बाद शेष जो 1 बीघा ज़मीन था उस पर भी दावा करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इस अक्सर विवाद होता था, क्योंकि वो अपना हिस्से का तो ज़मीन बेच दिया था। अब दूसरा जो बचा हुआ था उसे लगता था कि वो अगला साढ़ू जो है वह इस पर कब्जा नहीं जमाएंगे और इसे भी हम बेच करके निकल लें। लेकिन दूसरे वाले जो साढ़ू थे वो किसी तरह मना करते थे कि भाई को मारपीट की गई थी। चितरंजन, हम उस मामले पर आते हैं तो उन्होंने कई तरह से समझाने की भी प्रयास की, कई बार नोक-झोंक भी हुआ, विवाद भी हुआ, लेकिन विवाद थमती थी फिर विवाद हो जाता था। 15 तारीख यानी 15 फरवरी को हुआ क्या कि मूंग बोने गए थे ये नकुल महतो, तभी कुछ आपराधिक किस्म के जो लोग थे, आरोप तो ऐसा है उनके पुत्र ने आरोप जो लगाया कि घात लगा करके अपराध कर्मी जो थे वह बैठे हुए थे, लाठी डंडे और धारदार हथियार से उन्हें मार पीट करके घायल कर दिया, गंभीर रूप से घायल किया। तो लोग जो है वह ग्रामीणों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में चिकित्सकों ने इलाज किया और इलाज के क्रम में उनकी स्थिति जो थी वह काफ़ी गंभीर थी। तो सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया। तो परिजनों ने उन्हें बनारस के ट्रामा सेंटर ले गए। बनारस ट्रामा सेंटर में उनका कुछ दिन इलाज चला और इलाज के बाद उन्हें लोग जो है परिजन जो है वह घर ले आए। लेकिन घर लाने के बाद जो था उनका तबीयत अचानक से बिगड़ा, अंदरूनी चोट लगी होगी, तबीयत बिगड़ा और परिजन उन्हें पटना ले जाने लगे। पटना ले जाने के क्रम में ही जो ये नकुल महतो थे उन्होंने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद जो नकुल महतो के पुत्र है, जो आरोपी है, जो उनका साढ़ू है, वो कहाँ है? देखिए पुलिस का कहना है कि पुत्र जो है रंजीत कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं बारून के, उन्होंने बताया है कि मृतक के पुत्र के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच पड़ताल किया जा रहा है और जांचों उपरांत जो इसमें दोषी पाए जाएंगे और एफआईआर में जिनका नाम है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार कर जो न्यायोचित जो कार्रवाई होती है वह पुलिस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरह से लगातार जमीन का जो विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में आप देख रहे होंगे हर दिन हर रोज जिस तरह से हत्याएं हो रही है जमीन के लिए, कहीं 1 बीघा जमीन, कहीं 1 कट्ठा जमीन, ये जमीन का विवाद है हर जगह। लेकिन वहीं पर भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा का दावा है कि जमीनी विवाद को कम किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो ताजा मामला है औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के सिरिस टोला के हेतमपुर गांव का है, जहां एक साढ़ू ने दूसरे साढ़ू पर जानलेवा हमला किया और उसकी कल होकर मौत हो गई है बनारस के ट्रामा सेंटर पर, जैसा कि उसके बेटे का आरोप है। अब देखिए पूरा जांच का विषय है। थाना प्रभारी जो रंजीत हैं उनका साफ कहना है कि पूरा जांच पड़ताल की जा रही है, एफआईआर के आधार पर किया जाएगा। आरोपी फरार है। यह पूरा मामला औरंगाबाद के बारून थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। देख सकते हैं कि जमीन विवाद एक दूसरे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हर जगह पूरे बिहार में हर दिन यह खबर आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया हो या इंटरनेट पर आप हमेशा देख रहे होंगे, लड़ाई हो रही है जमीन के लिए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। धन्यवाद।